परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, अगर उसमें कही गई बातें आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों पर कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और ना ही आपके बच्चे आगे चलकर बिगड़ेंगे। साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में संतों महात्माओं का गुणगान करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति की ओर लगाना है जी। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, ये बात हुजूर महाराज जी के समय की है। एक बार बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग फरमाते समय बाबा जी की नज़र एक जोड़े पर गई जो सबसे आगे बैठे हुए थे और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे की उम्र लगभग 6 महीने रही होगी। बाबा जी ने देखा कि बच्चे के माता पिता दोनों रो रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। बाबा जी तो जानी जान हैं, वो सब जानते हैं कि उनके प्यारों को क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी संग फरमाने के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को भेजकर उन्हें पास बुलवाया और रोने का कारण पूछा। वो बोले, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, ये हमारा 6 महीने का बच्चा है जो हमें शादी के 6 साल बाद परमात्मा की कृपा से मिला है। जब हमने इसकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई, कुंडली देखते ही ज्योतिषी ने बताया कि ये बच्चा 4 साल की उम्र तक तो ठीक रहेगा। जैसे ही 4 साल पूरे होंगे इसको बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिसकी वजह से ये या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर एक आंख से अपाहिज हो जाएगा और आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करने लगेगा, चोरी बदमाशी सब कुछ करेगा। हे सच्चे पातशाह, हम इसीलिए बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बाबा जी ने पूछा, ज्योतिषी ने इसका कोई इलाज बताया? बच्चे के माँ बाप बोले, ज्योतिषी ने कहा है इसका कोई इलाज नहीं है। ये तो विधि का विधान है, जो इसके लिए लिखा गया है वही होगा। संगत जी, बाबा जी को तो सब पता ही होता है। बाबा जी बोले, ज्योतिषी कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि कोई विरला ही ज्योतिषी होता है जो ईमानदार और सच्चा होता है। ये सुनकर तो वो दोनों माता पिता और ज़्यादा रोने लगे। तो बाबा जी बोले, घबराओ मत, इस कुल मालिक के घर आए हो, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस हम लेने लायक होने चाहिए। हमारा बर्तन साफ और निर्मल होना चाहिए। बर्तन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी द्वारा कहे गए बर्तन का मतलब हमारा मन है। जब मन साफ होता है तो मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर बाबा जी बोले, छोटे बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दोगे वो वैसे ही बन जाते हैं। बच्चे मन के साफ और सच्चे होते हैं। उनका मन रूपी बर्तन एकदम खाली और साफ होता है। इसीलिए मालिक बच्चों की बड़ी जल्दी सुनते हैं। फिर आगे बाबा जी ने जो समझाया, संगत जी बड़े ध्यान से सुनना। बाबा जी उन माता पिता से बोले कि इस बच्चे को मालिक को सौंप दो, इसको पूरी तरह से मालिक के हवाले कर दो। माता पिता बोले, बाबा जी जैसा आपका हुक्म, आप हमें बताएं, हम ये कैसे करें? फिर बाबा जी बोले, इसको सिमरन से जोड़ दो। आप दोनों जब भी सिमरन पर बैठोगे इस बच्चे को अपने साथ बिठाना। ये सो रहा है तो इसको अपनी गोदी में लेकर सिमरन करना। खेल रहा है तो इसको अपने साथ बिठाकर सिमरन करना। पहले अपना सिमरन पक्का करना और धीरे धीरे बच्चे को भी सिमरन से जोड़ना, गुरबानी शब्द से जोड़ना। जैसे हम दिन के सभी काम समय पर करते हैं,
ऐसे ही सिमरन का भी एक समय बनाओ। उस समय सिमरन पर बैठ जाओ और बच्चे को साथ लेकर बैठो। बच्चे को शब्द और गुरबानी सुनाओ। जब गुरबानी और गुरु शब्द इसके कानों में पड़ेंगे तो इसका मन और भी निर्मल होता जाएगा। उस मालिक पर विश्वास करके ये सब करो, आगे सब ठीक होगा। तो संगत जी, दोनों माता पिता ने बाबा जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनके हुक्म अनुसार वैसा ही करने लगे। जब भी सिमरन पर बैठते तो बच्चे को साथ लेकर बैठते और हर समय बच्चे को गुरबानी और शब्द सुनाते और अरदास करते कि हे मालिक, बख्श दो हमारे गुनाह। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और जब वो 4 साल का हुआ और एक दिन घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, एक तेज़ रफ्तार स्कूटर के आगे आ गया, जिससे वो बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो गया। बच्चे का सर फट गया और खून निकलने लगा। बच्चे को उसी समय अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बड़ी हैरानी से माता पिता को बोला कि जहाँ से इस बच्चे के सर में चोट लगी है वहाँ लगभग 1 इंच गहरा घाव हो गया है और वो घाव इसकी दाईं आँख के एकदम पास हुआ है। मुझे हैरानी से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस बच्चे के आँख को कुछ नहीं हुआ। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जब आँख के इतनी पास 1 इंच का घाव हो और फिर भी आँख बच जाए। संगत जी, यहाँ कुदरत का लिखा भी हो गया और सद्गुरु की कृपा से बच्चे की आँख भी बच गई। संगत जी, कुदरत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सूली भी एक छोटे से भूल में बदल जाती है। इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे को चोट ज़रूर लगी, परंतु वो अपाहिज नहीं हुआ। फिर सद्गुरु की इतनी कृपा हुई कि आगे चलकर वो बच्चा इंडियन आर्मी में डॉक्टर बन गया। ना तो वो बिगड़ा, ना किसी भी बुरी संगत का उस पर कोई असर हुआ। जैसा कि सब जानते हैं, आर्मी की नौकरी में शराब और मांस का सेवन आम बात है, परंतु इस बच्चे पर भजन, सिमरन और गुरबानी का इतना असर था कि उसने नौकरी के दौरान भी कभी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया। बाबा जी कहते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस दौरान अगर माँ भजन सिमरन करती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। वो बच्चा भगत ही बनेगा और अगर उस दौरान माँ सिमरन ना कर सके तो बच्चे के जन्म के बाद भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। बच्चे के कानों में गुरबानी और गुरु की बातें ज़रूर पढ़नी चाहिए। भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है, अगर सच्ची श्रद्धा से और विश्वास से सिमरन किया जाए तो आने वाली बड़े से बड़ी मुसीबत इतनी छोटी होकर आती है कि कई बार तो हमें महसूस भी नहीं होता। तो साथ संगत जी, साखी आपको अच्छी लगी तो दूसरे भाई बहनों से भी साझा ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।